हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आजकल हर एग्ज़ाम में आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित प्रश्न सामान्यतः पूछे जा रहे हैं और बहुत सारे हमारे भाई बहनों को इसमें बहुत सारी समस्याएं होती हैं, उन्हें कर नहीं पाते या उन्हें ढंग से आता नहीं है। तो इस आवर्त दशमलव भिन्न पर आधारित जो भी क्वेश्चन है उनको बड़े इजी तरीके से और उसके बाद आपको लॉन्ग मेथड से आपको मैं कर दिखाता हूँ। आशा करूँगा कि आगे से आपको इन प्रश्नों को करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आइए चलते हैं। मानिए पहले बताते हैं आवर्त क्या होता है। आवर्त का मतलब होता है पुनरावृत्ति। जैसे कि मैंने कोई क्वेश्चन लेता हूँ, चलिए एक 0.333333 ये कोई आपका 0.3 है, ये रिपीट होता जा रहा है, कोई क्वेश्चन है आपका। अब इसमें क्या होता है कि हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.3 के ऊपर बार। तो जो ये बार बार 3 का रिपीट हो रहा है इसे ही हम आवर्त कहते हैं और इसे हम लॉन्ग मेथड में लिखते हैं और इसे हम लिखते हैं शॉर्ट मेथड में। ये इनफाइनाइट तक जाने का मतलब ये होता है कि 3 बार बार आता रहेगा। अब इसको कैसे हम फ्रैक्शन में लिखें, ये जो है बार में है, तो आइए समझते हैं। तो बार आपकी समझ में आ गया होगा और जो लोग मैथ की तैयारी कर रहे हैं तो ये बार से उन्हें अच्छी तरह से फैमिलियर होंगे। अब 0.3 के ऊपर बार है तो हम बड़े ही नॉर्मल तरीके से इसे ऐसे लिख सकते हैं। बस हमें ये देखना है कि पॉइंट के बाद क्या डिजिट है और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर 3 है और 3 ही रिपीट हो रहा है। तो हम क्या करेंगे इसे फ्रैक्शन बनाने के लिए कि जितने अंक रिपीट हो रहे हैं उन्हें ज्यों का त्यों लिख देंगे। 3 है तो 3 लिख दिया और ये कितनी बार रिपीट हो रहा है इसकी कोई गिनती नहीं है, लेकिन 3 का डेट रिपीट हो रहा है तो उसकी जगह पर हम केवल एक 9 लिख देंगे, क्योंकि एक बार रिपीट हुआ तो एक 9 लिख दिया। आप चाहें तो इसे फिर काट सकते हैं, 3 बन जा 3, 3 3 या 9, तो यानी कि 1/3 ये आपकी फ्रैक्शन हो गई। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। इस बार हम देखते हैं कि 2 अंक अगर रिपीट हो तो क्या होगा। जैसे कि 0.15 ये 2 डेट रिपीट हो रहे हैं। अब क्या करेंगे, वही सेम कंडीशन मैंने अभी आपको ऊपर बताया। जब ऊपर 1 था तो एक बार 3 और एक बार 9 लिखा गया, जो डेट है उसका सेम और नीचे जितनी बार रिपीट हो रहा है उतने 9। ऐसे ही अब आगे देखते हैं, यहाँ पर कितने डेट हैं, बार 2 के ऊपर लगा है तो 15 को हम ज्यों का त्यों लिख देंगे। और ये कितनी बार रिपीट हो रहे हैं अंक, डबल डबल में करके रिपीट हो रहा है तो हम यहाँ पर 9 लिख देंगे, क्योंकि 2 बार रिपीट हुआ है। अब अगर अंक कट रहा है तो इसे काट देंगे, 3 से ये कट जाएगा 5 बार और 3 से कट जाएगा 33 बार, तो आपका आंसर आ जाएगा 5/33। ये चीज़ समझ में आ गई। और ये 9 और 99 ये सब नीचे क्यों आ रहे हैं इसका भी आपको रीज़न समझाता हूँ। चलिए इस चीज़ को भी क्लियर करते हैं। जैसे कि ये मैंने आपको 0.3 बताया था, इसको आप एक बार देखेंगे तो इसे हम मानते हैं कि x बराबर 0.3 के ऊपर बार है, जिसे आप नॉर्मल तरीके से लिख सकते हैं x बराबर 0.33। ये आपका इनफाइनाइट तक आता रहेगा। ठीक, अब क्योंकि ये एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उतने ही 0 का मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ। यानी अगर 3 ही रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है एक अंक है, तो एक अंक का मतलब 0 के साथ 1 करेंगे तो ये 10 हो जाएगा। अगर मानो कि 2 अंक रिपीट हों तो हम कितने का, 100 का करेंगे। 3 हों तो हम 1000 का करेंगे। मतलब जितने अंक रिपीट हों उतने ही हम करते हैं। और ये करने का मतलब आपकी समझ में आगे आ जाएगा। मैं एक क्वेश्चन और लूँगा तो ये चीज़ें आपकी आगे जाकर समझ में आने लग जाएंगी। देखते हैं, जब एक रिपीट हो रहा है और पॉइंट के बाद ही तुरंत है रेट, तो हम इसमें 10 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर करेंगे तो ये आपका 10x हो जाएगा, इधर आप करेंगे तो ये 0.10 पर इधर की शक्कर आ जाएगा, तो आपका ये हो जाएगा 3.333 इनफाइनाइट आगे जाता रहेगा। अब इसे देखिए, आप ऐसे लिख सकते हैं 10x = 1
प्लस 0.3। और 3 है तो इसको हम बार भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि 0.3 के ऊपर बार का मतलब 0.33 था। ऐसे ही अब हमारे पास 0.333 आता रहेगा तो हम 0.3 के ऊपर बार लिख सकते हैं, और ये पॉइंट के पहले 3 अलग आ गया। ठीक, अब क्या करेंगे, अब देखते हैं। इसको करना हमने पहले जान लिया है। क्या जान लिया है? क्योंकि हमें पता है कि x बराबर 0.3 के ऊपर बार है, और इसकी वैल्यू आप x है तो यहाँ आप x लिख सकते हैं। तो 10x बराबर 3 प्लस x, ये क्वेश्चन आपका फर्स्ट है, से मान सकते हैं। थोड़ी गलती होगी, सॉरी। अब इसे देखते हैं। x यहाँ है, इसकी जगह आ गया क्योंकि हमने 0.3 के ऊपर बार को x माना था, तो यहाँ पर हम इसे x लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे हम कि इसमें से x वाले टर्म को x वाले टर्म के पास लेकर जाएंगे। यहाँ पर 10x है, इधर से इधर लेकर आएंगे तो माइनस का x हो जाएगा इक्वल टू 3, ये 9x हो जाएगा। यहाँ पर कितना हो जाएगा 3, x का कितना हो जाएगा 3/9, जो कि हमारा पहले आंसर आ जाता है। आप इसे आप काट भी सकते हैं, 3 1 3, है ना, यानी x बराबर 1/3। तो आशा करता हूँ आप ये भी समझ गए होंगे कि 9 कितना क्यों आ रहा है। चलो एक डबल डिजिट वाले में, ये सेकंड वाला क्वेश्चन था, इसको भी समझते हैं। चलिए देखिए, इसे भी हम लिखेंगे x बराबर 0.15 के ऊपर बार। अब इसमें मैंने आपको बताया 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, तो ये अपने आप ही 100 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जितने डिजिट रिपीट होते हैं पॉइंट के बाद उतने का ही करते हैं 0 लगाकर। तो इसे आप लिखेंगे तो 100x इधर करेंगे बराबर में। अब हमको पता है जब 2 करेंगे तो पॉइंट इधर के सकेगा तो 15 आगे आएगा, पॉइंट में 15 15 15 15 ये इन्फिनिट तक आएगा। अब वही कंडीशन सेम जो पीछे वाले क्वेश्चन में की थी हमने, 100x ये रहा और 15 आपने ये लिखा। इसको आप लिख सकते हैं प्लस करके 0.15 के ऊपर बार, और इसकी वैल्यू आपने क्या मान रखी है पहले ही, x क्या मानी है x। इसको यहाँ x पुट करेंगे, 100x बराबर 15 प्लस x। अब x वाले टर्म को आप इधर ले आए x के पास, तो 100x माइनस x इक्वल में 15। अब 100 में से बन गया तो कितना होता है आपका 99x इक्वल टू 15। अब आप समझ ही गए होंगे, x बराबर 15 डिवाइड करेंगे 19, क्योंकि इधर का डिवाइड हो जाएगा 3 से 5 बार, 3 से 33 बार, तो आपका 5/33 आंसर आ गया। तो उम्मीद करता हूँ आप इस चीज़ों को अच्छे से और बेहतर तरीके से समझ पा रहे होंगे कि क्यों हम 10 का मल्टीप्लाई या 9 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डिवाइड सॉरी नीचे डिवाइड कर रहे हैं। अब ये चीज़ें शॉर्ट में यहाँ हो जाएंगी, लेकिन ये क्यों हो रही थी इसी को मैंने आपको क्लियर करके बता दिया है। ठीक, पॉइंट के बाद बार